हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में मैंने प्रॉफिट लॉस के बारे में कुछ मैंने विशेष चर्चा किया था और मैंने ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में ये जो मैं वीडियो में बना रहा हूँ, जो मैं प्रॉफिट लॉस का मैं कुछ कंसेप्ट के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब है कि आज मैं जो वीडियो में बना रहा हूँ, आज जो वीडियो में मैं चर्चा करूँगा विशेष रूप से उसी के संदर्भ में मैं चर्चा करूँगा। जो पिछले वीडियो में मेरा अधूरा रह गया था उसको आज मैं क्लियर कर लूँगा। उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो पिछले वीडियो देखे होंगे, उन्हीं को ये मतलब क्लास उनको समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा वंचित हो जाएंगे। इसलिए आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ जो भी आप वीडियो देखें शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे और गैप मतलब है कि उसको आप स्किप नहीं करेंगे। मतलब है कि जो पिछले वीडियो देखे होंगे तो ही उनको समझ में आएगा। मतलब जो बच्चे अगर नहीं देखे होंगे वो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, तो उनको आज वाला वीडियो बिल्कुल समझ में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे पहले मैं एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने जो भी बताया था प्रॉफिट लॉस के बारे में, कुछ कंसेप्ट मैंने दिया था, वो कंसेप्ट क्या है उसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग हेडिंग ला लेंगे प्रॉफिट लॉस, और हम पहले से क्वेश्चन एक लिख लिए हैं ताकि यहाँ पे लिखने का काम ना करे और समय बर्बाद ना करे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे समझाना भी पड़ता है और कम क्वेश्चन हो पाता है। इसलिए मैंने पहले से क्वेश्चन लिख लिया और इसी को थोड़ा चेंज कर देंगे तो खुद ऑटोमेटिक क्वेश्चन आ जाएगा। वहाँ पे बार बार लिखने में थोड़ा परेशानी होता है मुझे भी क्वेश्चन, क्योंकि मुझे तो याद है नहीं कि क्वेश्चन को मैं ऐसे ही मैं लिखने का काम करूँ, क्या डिजिट आएगा, कौन न्यूमरल्स वैल्यू आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, फ्रैक्शन में आ जाए, कुछ आ जाए। बनने के लिए तो क्वेश्चन बन ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं आकर के राउंड फिगर में आनी चाहिए क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। कोई बात नहीं है, फ्रैक्शन में भी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग टू दी पॉइंट पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कहना का मतलब है कि यहाँ पे जो पिछले वीडियो में मैंने जो भी वीडियो मैंने बनाया था, वहाँ पे मैंने यहाँ पे दो तरह के एसपी के बारे में जिक्र किया था। एक ऐसा सेलिंग प्राइस जिस पर मुझे प्रॉफिट होता है, एक ऐसा सेलिंग प्राइस जिस पर मुझे लॉस होता है। मतलब है कि यहाँ पे मैंने ये जिक्र किया था और पिछले वीडियो में भी मैंने बताने का काम किया था कि यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में चर्चा किया गया था कि ये जब किसी वस्तु को जब इतने रुपए में बेचा जाता है तो उसको जो इतना रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, उसका जो लाभ होता है इसकी हानि से इतना गुना है, यानी 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना के बारे में मैंने चर्चा किया था। और यह भी मैंने बताया था कि जब किसी वस्तु को जब इतना रुपए में बेचने पर और इतना रुपए के बजाय इतना रुपए में बेचने पर उसको उस सौदे में उस व्यक्ति को जो हानि होता है उसके लाभ के रिस्पेक्ट में 3 गुना हो जाता है या 4 गुना होता है या 5 गुना होता है। इसके संदर्भ में मैंने चर्चा किया था। अब मैंने ये भी बोला था कि एक्स मानेंगे कोई काम नहीं करेंगे, एक्स मानेंगे ही नहीं। इसको आप आसानी से इसको रेशियो से तोड़ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से रेशियो से इसमें हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे मैं ध्यान देना चाहता हूँ, मैं आपको एक्टिव करना चाहता हूँ, मतलब एक क्वेश्चन के दौरान मैं एक्टिव करना चाहता हूँ कि बहुत सारा खूबसूरत क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा और सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस में करूँगा, क्वेश्चन में लेकर लिखूंगा और लिखने के बाद में मैं डिस्कस में कराऊंगा कि भाई क्वेश्चन को आसान कैसे किया जाता है। इन सारी बातों के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और एक चीज और देंगे आज जो मैंने विशेष रूप से मैं चर्चा करने वाला हूं, ये जो होगा जब किसी वस्तु को बेचते हैं और 2 तरह के एसपी दिया रहता है, एक पर ऐसा होता है जिस पर प्रॉफिट होता है, एक ऐसा होता है जिस पर लॉस होता है। दोनों पर प्रॉफिट होता है, वो भी हम चर्चा करेंगे आज, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, उस पर भी हम लोग विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। आज मुझे क्लियर कर देना है कि इन्हें हाँ किसी तरह से आज क्लियर कर देना है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। आज मैं विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूं कि अगर प्रॉफिट जो होता है ना, किसी वस्तु को जब इतना रुपए में बेचने पर इतना रुपए के रिस्पेक्ट में जब बेचा जाता है तो उसका जो प्रॉफिट होता है इसके प्रॉफिट से या इसके हानि से इतना प्रतिशत अधिक है या इतना % कम है, या जब इस वस्तु को इतना रुपए में बेचा जाता है तो उसके लाभ, उसका हानि जो है उसके लाभ से इतना % अधिक है, इतना रुपया कम है, इतना रुपया ज़्यादा है। इन्हीं क्वेश्चन के संदर्भ में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जहां पे हम लोग टाइम टेकिंग ज़्यादा कर लेते हैं, जहां पे हम लोग एक्स मान ही लेते हैं। तब एक्स मानना नहीं है, सबसे पहले रेशियो को फॉर्म में लाना है और रेशियो से ही सारे क्वेश्चन को निकालने का काम करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, एक वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर मिलने वाला लाभ उस वस्तु को 527 रुपए में बेचकर मिलने वाली हानि से 11.1/9% अधिक या ज्यादा है। यदि उस वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ठीक हम लोग यहां पे क्या करेंगे, यहां पे 2 तरह के एसपी का जिक्र करेंगे। एक यहां पे एसपी मैंने लिखा जो प्रॉफिट वाला है और एक यहां पे मैंने एसपी लिखा जो यहां पे लॉस वाला है। मैंने चर्चा कर लिया और यहां पे मैंने चर्चा किया सीपी। आपको मालूम होना चाहिए किसी व्यक्ति को जब लाभ होता है तो हम लोग किससे कंपैरिजन करते हैं, सीपी से करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, सीपी के रिस्पेक्ट में करते हैं। चलिए, जब भी प्रॉफिट होगा तो इस सीपी से होगा, जब भी इसमें इसको लॉस होगा तो किससे लॉस होगा, सीपी से ही लॉस होगा। तो मतलब ये कर रहा है, सबसे पहले आपको ये चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। यहां पे सेलिंग प्राइस यहां पे दिया हुआ है जो पॉजिटिव वाला है, मिलने वाला लाभ है। लाभ का मतलब है यहां लाभ के बारे में दिया हुआ है और उस वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर हानि दिया हुआ है।
है, यानी ये भी एसपी दिया हुआ है लेकिन हानि वाला है, ये एसपी है लाभ वाला है, लेकिन यहां पे हानि से लाभ अधिक है 11.1/9%। 11.1/9% अधिक का मतलब प्लस मैंने कर दिया। कौन अधिक है? लाभ अधिक है। मतलब ये जनाब हो गया कि 11,999 100 बटा क्या लिखेंगे 9% को हटाएंगे तो बटा 100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, यानी एक अधिक है 9 से, एक अधिक है 9 से, यानी पहले 9 लॉस होता था, पहले इसको 9, यहां पे इसको लॉस कितना होता था? 9 यूनिट्स लॉस होता था, ठीक है ना। यहां पे कितना यूनिट्स लॉस हुआ? यहां पे 9 यूनिट्स, यहां पे मैं ब्लैक से मैं लिख देता हूं, यहां पे 9 यूनिट्स इसको लॉस हुआ और उससे एक अधिक मतलब यहां पे 10 यूनिट्स इसको लाभ हुआ। आपसे अगर कोई पूछे, यहां पे बिल्कुल बिना कंफ्यूज करते हुए आपको क्लियर करना है। सबसे पहले छोटे छोटे बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, तब मेरे लिए बिल्कुल आसान होगा। मतलब आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तब मतलब ये हुआ कि ये जो 9 जो हुआ, न्यूमरल्स की बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव की बात तो अलग बात है, लेकिन पहले न्यूमरल्स की बात करें। यहां पे ये साइन हटा देते हैं, यहां पे साइन हटाते हैं। 9 से ये 10 अधिक है, कितना? एक अधिक है। एक किससे अधिक है? 9 से। अब प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 1/9 गुने 100 करेंगे तो 100/9 का मतलब 11.1/9% निकल, मतलब है ज्यादा हो जाएगा। अगर बात करें 9 है, यहाँ पे 10 है, तो अगर पूछे कि 10 जो है 9 से कितना अधिक है? एक अधिक है, एक अधिक है। किससे अधिक है? 9 से, गुने 100 करेंगे तो मतलब क्या हुआ? 11.1/9% अधिक होगा। तो कितनी सी सिंपल सी बात है, यही तो बात हमको सीखना है, यही छोटे छोटे बातों पर ध्यान देना है, जिससे हम लोग वहां पे जो गलती करते हैं वो बिल्कुल गलती न करें। अगर यहाँ पे डिफरेंस की बात करें, आपसे पूछा जाए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये प्रॉफिट, ये लॉस जो है वो लॉस हो रहा है, सीपी से लॉस हो रहा है, यहाँ पे एसपी से, यहाँ पे सीपी से प्रॉफिट हो रहा है, सीपी से ही लॉस हो रहा है, सीपी से ही प्रॉफिट हो रहा है, मतलब है ये पॉजिटिव फॉर्म है और ये नेगेटिव फॉर्म है। अगर दोनों का अंतर कहा जाए तो यहाँ पे 19 यूनिट्स होगा। 19 यूनिट्स है तो यानी कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, यानी 717 रुपया मेंशन करना चाहिए था, ठीक है ना। और यहाँ पे 527 रुपया यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था। कोई बात नहीं है, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 कर देंगे, और यहाँ पे 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 कर देंगे, और यहाँ पे 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 कर देंगे, यानी 19 यूनिट से 190 के बराबर है। तो इसका मतलब है 1 यूनिट 10 के बराबर होगा, इसलिए 9 यूनिट्स 90 के बराबर होगा। तो 9 रुपया 9 यूनिट्स हानि हुआ, जब 9 यूनिट्स हानि हुआ 90 रुपए के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ? 90 रुपए में। इसका मतलब है कि 9 किसके बराबर हो गया? 90 रुपए के बराबर हो गया। जब हम किसी वस्तु को 527 रुपए में बेचते हैं तो 90 रुपए की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य उसके बिक्री मूल्य से ज्यादा होगा, क्योंकि हानि हो रही है तो जाहिर सी बात है कि बिक्री मूल्य ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, 7 के 7 लिख देंगे और 9 2 11 के 1 लिख देंगे और 5 1 6 617 रुपया इसका सीपी होगा। सीपी कितना बना? 617 रुपया इसका सीपी बना। अगर कहता है कि उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाए तो यहां पे लिखेंगे न्यू एसपी सेलिंग प्राइस, न्यू एसपी लिख देंगे। न्यू एसपी का मतलब 617 गुने 10% लाभ पर है। कोई भी वस्तु जो होता है सीपी होता है अपने आप में 100% होता है, उसको हम 10% लाभ पर बेचेंगे तो 110 कर सकते हैं। 1 0 से 1 0, 11 से गुना करेंगे तो यानी 7 के 7 लिखेंगे, 7 1 8 लिख देंगे और 6 1 7 लिखेंगे, 6 के 6 लिख देंगे और एक अंक के पहले दशमलव कर देंगे, इतना रुपया हो जाएगा। यानी 678 रुपया 70 पैसा उसका सेलिंग प्राइस निकल लगा। कितना आसानी से क्वेश्चन निकल गया है। ये चीज तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से बनाने का काम करे तो बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई मानने का कोई काम नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज पर ध्यान देना पड़ेगा और इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस बनते हैं उस सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा और नहीं कभी होने देंगे। अगर जिस तरह की समस्या आपके साथ होता है तो जरूर मुझसे शेयर करेंगे, ताकि आपकी समस्या को सुनेंगे तभी तो हम निदान कर सकते हैं ना। तब यहाँ पे देख लिए, आपको क्लियर पता चल गया होगा। इसी से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मतलब है यहाँ पे प्रतिशत के रूप में था, तो एक और क्वेश्चन प्रतिशत से रिलेटेड मैं क्वेश्चन में दे देता हूं, ठीक है ना। आप इसको समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं जिससे आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं। सिर्फ मुझे डिजिट को यानी न्यूमरल्स वैल्यू को चेंज कर देना है, उसके बाद में आराम से आप भी बना सकते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने चर्चा किया, जैसे कि यहां पे अगर मान लेते कि 1060 रुपया, यहां पे हम न्यूमरल्स वैल्यू को हम 1060 रुपया लिख देते हैं। यहां पे मैंने कितना लिख दिया? 1060 रुपया। चेंज मैं कर रहा हूं, यहां पे मैंने लिख दिया 1060 रुपया, ठीक। और 1060 रुपया यहां पे मैंने लिख दिया 900 कुछ रुपया लिख दिया, मतलब 1060 रुपया लिख दिया, यहां 950 रुपया लिख दिया। यहां पे न्यूमरल्स वैल्यू कितना होगा? 50 रुपया। और उसका जो लाभ होता है 20% अधिक है।
यहाँ हानि होती है, लाभ नहीं होती है, यहाँ पे हानि होती है। हानि जो होती है लाभ से कितना % अधिक है? 20% अधिक है। नहीं, लाभ होता है, सॉरी, यहाँ पे लाभ होता है, लाभ होता है, यहाँ पे हानि रहेगा, यहाँ पे हानि रहेगा, सॉरी, सिर्फ डिजिट को चेंज करना है। और यहाँ पे मैंने कर दिया कितना %? 20%। बस, मतलब एक वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर मिलने वाला लाभ है, उसी वस्तु को 950 रुपये में बेचकर मिलने वाली हानि से 20% ज़्यादा, मतलब अधिक है। यदि उस वस्तु को 20% लाभ पर, उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब है कि इतना लिखने से हम लोग वंचित हो गए। मतलब है कि इस समय को सेव कर लिए, हम फिर लिखना पड़ता है। डिजिटल तो है नहीं है कि भाई एक बार रिमोट को करेंगे तो मतलब ऑन करेंगे तो खुद ऑटोमेटिक क्या होगा, क्वेश्चन सब आ जाएगा। तो वैसा नहीं है, मतलब धीरे धीरे वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तब तक यहाँ पे देख लेंगे, लिखना ही पड़ेगा मुझे, है ना। कहीं किताब से हेल्प लेना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। सिर्फ आपको ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मुझे कैसे जजमेंट करना है, किस तरह से आंसर निकालना है, सिर्फ उस पर फोकस करना है। क्वेश्चन कहाँ से है, कैसे है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन हमको बनने से मतलब है, बस क्वेश्चन होता है। बस उस क्वेश्चन को मुझे डील कैसे करना है, उसको समझना, अंडरस्टैंडिंग कैसे करना है, उसका कंसेप्ट, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू वो क्वेश्चन बनना है कि नहीं बनना है। सिर्फ क्वेश्चन मुझे यहाँ पे होना चाहिए, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 तरह के एसपी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे भी एसपी है और यहाँ पे भी एसपी है। ये एसपी ऐसा है जो प्रॉफिट वाला है, ये एसपी ऐसा है जो लॉस वाला है, माइनस कर दिए। और यहाँ पे क्या होगा, सीपी होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को प्रॉफिट होता है तो किससे होता है, सीपी से होता है। किसी भी व्यक्ति को लॉस होता है तो किससे होता है, सीपी से होता है। सीपी से ही प्रॉफिट हुआ, सीपी से ही लॉस हो गया। मतलब है यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1060 रुपया, जिस पर लाभ होता है। यहाँ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 950 रुपया, जिस पर हानि होता है। ये जनाब मुझे निकालना है, सीपी निकालना है। तो यहाँ पे कहता है लाभ उसके हानि से 20% अधिक है। लाभ उसके हानि से, मान लेते हैं कि 100% हानि हो रहा है। सीधी सी बात है, 20% लाभ का मतलब हो गया, 20% का मतलब हो गया 20/100, अधिक का मतलब है प्लस, तो मतलब 1/5। तो 5 में 1 लाभ हुआ, मतलब क्या हुआ, ये 6 यूनिट्स लाभ हो गया, ये 5 यूनिट्स क्या हो गया, हानि हो गया। सीधी सी बात है। तो क्यों ऐसा करेंगे, हम तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 100% इसको लॉस होता है तो इसको 20%, 100 का 20% 120 होता है, मतलब 20% 20 होता है, 20 जोड़ देंगे तो यानी 120 हो गया। इसको रिड्यूस करेंगे तो 5 20 5 अब 20 छक है, ये प्लस में माइनस में, वही चीज़ तो यहाँ पे की है। तो हम लोग को ज़्यादा स्टेप बढ़ने की बात नहीं है। मतलब आप बच्चे तो नहीं है कि इसको बार बार तोड़ तोड़ कर बताया जाए, आप खुद समझदार है, समझ सकते हैं। तो भाई यहाँ पे दोनों का अंतर कितना हुआ, 11 यूनिट्स, 11 यूनिट्स है। तो इस दोनों का अंतर हम लोग करेंगे, तो इस दोनों का अंतर कितना हुआ, 110 है। यानी 11 यूनिट्स 110 है, तो 1 यूनिट्स कितना होगा, 10 से होगा। इसलिए 5 यूनिट्स कितना होगा, 5 यूनिट्स 50 होगा। इसका मतलब है कि 5 यूनिट्स 50 रुपया हानि पर बेचा जाता है, तब 950 में बेचा गया। अगर उसको हानि पर नहीं बेचा था, मतलब उसका क्रय मूल्य की बात करें, जब हम किसी वस्तु को 950 रुपये में बेचते हैं, सेल करते हैं, बेचते हैं, तब मुझे 50 रुपये की हानि होती है। मतलब मेरा खरीद मूल्य कितना था, उसका खरीद मूल्य था 1000 रुपया। इसका मतलब है कि मेरा सीपी निकल गया कितना रुपया, 1000 रुपया। तो जब मेरा सीपी यहाँ पे 1000 रुपया मेरा निकल चुका है, तो मेरा निकालना है एसपी निकालना है। तो उसी 1000 का क्या % निकालना है, 20% अधिक में बेचा जाता है। तो 20% अधिक का मतलब 6/5, यानी कि 5 दूनी 10 कर देंगे, और यानी कि 6 दूनी 12, यानी 1200 रुपया क्या हो जाएगा, 1200 रुपया इसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। नया वाला न्यू सेलिंग प्राइस है, न्यू सेलिंग प्राइस आपका निकल जाएगा कितना, यहाँ पे 1200 रुपये हो जाएगा। तो आपको किसी तरह की परेशानी बिल्कुल नहीं। तो ठीक उसी तरह से अब देखते हैं, अब जो क्वेश्चन मिलेंगे वो कितना रुपया अधिक है, कितना रुपया कम है, इन सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे विशेष रूप से। वहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं और जो उनका आंसर आता है, मतलब वो ऑप्शन में भी मौजूद रहता है, तो इस तरह से वो गलती ना करे। इसलिए छोटा छोटा मैं वीडियो बना रहा हूँ, एकदम बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ, तोड़ के बता रहा हूँ, ताकि आप कोई गलती इस तरह का ना करें। तो ठीक चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन किस तरह से बनता है, अगर मैंने बोला कि दो तरह के एसपी दिया रहता है तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो बनते हैं, जो लाभ इसके हानि से इतना रुपए अधिक है, हानि उसके लाभ से इतना रुपए अधिक है, तो इन सारी क्वेश्चन के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब एक तरह के कंसेप्ट को डेवलप करेंगे जो आप बिल्कुल गलतियां ना करें। जैसे यहां पे क्वेश्चन जो बनता है, जैसे किसी वस्तु को 560 रुपए में, किसी वस्तु को लिखेंगे आप लोग भी, किसी वस्तु को 560 रुपया में बेचने से हुई हानि, बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर, 720 रुपया में बेचने पर हुए लाभ से, हुए लाभ से 50 रुपया अधिक है, 50 रुपया अधिक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी, सीपी ज्ञात करें। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यहां पे भी बच्चे गलती कर बैठते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने बताया, पिछले बार भी मैंने चर्चा विशेष रूप से इसी क्वेश्चन के लिए मैं कर रहा था कि किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है। यहाँ पे हानि अधिक है, यहाँ पे हानि अधिक है, तो यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मैं दो डिस्क्रिप्टिव में बताऊंगा जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव में तो गलती नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइम में जो क्वेश्चन जो कराया जाता है, मतलब उनको फाइंड आउट करते हैं, जल्दीबाजी में करते हैं, तो वहाँ पे गलती कर लेते हैं। उनको ये चीज़ नहीं समझ में आता है कि किसको मुझे किसको किस में जोड़ना है, इतनी इस पर वो डिटरमाइन नहीं हो पाते हैं, यानी कि कंसेप्ट ही नहीं है तो क्या डिटरमाइन होंगे। उनके लिए एक तरह का मतलब कंसेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, जिससे वो उसके आधार पर क्वेश्चन को आसानी से निकाल ले, वहाँ पे गलती न करे एग्जाम में। यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात करें तो यहाँ पे एसपी लिख देंगे। यहाँ पे भी मैंने एसपी लिखने का काम किया, दो तरह के एसपी मैंने लिख दिया। ये ऐसा एसपी है जो लॉस वाला है, ये ऐसा एसपी है जो प्रॉफिट वाला है। किससे प्रॉफिट होगा? सीपी से होगा। किससे लॉस होगा? तो यहाँ पे होगा, किससे होगा? तो ये सीपी से होगा, लॉस होगा, और सीपी से ही प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे बात करें 720 रुपया में, यहाँ पे लिख देते हैं 720 रुपया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 560 रुपया। अच्छा देखिए, यहां पे ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है कि 50 रुपया अधिक है। क्या अधिक है? ये अधिक है, हानि अधिक है। जैसे ही 50 रुपया अधिक है, इसमें 50 रुपया जोड़ दीजिए। जैसे ही 50 रुपया जोड़ देंगे, अभी जोड़ेंगे, प्रेजेंट में जोड़ देंगे, अभी 50 रुपया जोड़ देंगे, यानी 560 में 50 रुपया जोड़ देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, बनकर आएगा? ये हो जाएगा 610। इसका मतलब है कि 610 और 720 का अंतर कितना हो गया? 110। तो 110 है, तो 2 यूनिट्स 110, 1 यूनिट्स 55 पे कर देंगे। अब 55 पे हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे, यानी इसमें 50 रुपया जैसे ही जोड़ देंगे, 50 रुपया जोड़ देंगे, तो 50 रुपया जोड़ देंगे तो कितना होगा? 610। 610 720 का अंतर कितना हो गया? 110 है ना, यानी 610 यानी 720, यानी दोनों का अंतर है, ये नेगेटिव वाला है, प्लस वाला है, जो भी हो, तो दोनों का अंतर आपसे पूछा जाएगा, ये दोनों का अंतर पूछा जाएगा। तो 110 हुआ, यानी 2 यूनिट्स 110 रुपये, तो 1 यूनिट्स 55 रुपया, तो 55 रुपया इसमें जोड़ देंगे, कितना? 610 में, तो कितना हो गया? 665 रुपये हो जाएगा, 665। आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, 665 हो गया। तो 665 है, तो 720 रुपया 665 रुपये का अंतर दिखा, अगर आपसे पूछा जाए तो 0 में से 5 घटाएंगे तो 5 लिख देंगे, और 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 लिखेंगे, 55 लिख देंगे, 55 रुपये हो जाएगा, ठीक है, प्लस कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसको तो हटा देना पड़ेगा। ये 665 में से अगर मान लेते हैं कि आपसे 560 रुपये घटाने के लिए कहा जाएगा, 665 में से 560 रुपये घटाएंगे तो 105 रुपये हो गया। हानि का मतलब माइनस होता है, और प्लस पॉजिटिव का मतलब प्लस का मतलब लाभ होता है। ये जो हानि जो हो रहा है 105 रुपया, इसके 55 रुपये से कितना अधिक है? 50 रुपये अधिक है। तो 50 रुपये अधिक है कि नहीं है? तो ये चीज़ मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि मुझे वहाँ पे क्या करना पड़ेगा।
तो जब भी इस तरह के केसेस हो तो पहले से प्लेस समझना पड़ेगा, अगर लाभ हानि अधिक है तो हानि वाला सेलिंग प्राइस जो होगा, हानि वाला जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें जितने की हानि हो रही है उतना रुपया जोड़ देंगे। पहले मेरी बातों पर ध्यान देंगे। एक कंसेप्ट है, अपने दिमाग से कूल माइंड से सोचने का काम करेंगे, देखने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे, तो बहुत ही मैथ आपको हेल्प करेगा, किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होने देगा। सबसे पहले दिमाग को बिल्कुल कॉन्स्टेंट रखेंगे, यहां की बात मैं बता रहा हूं, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। अगर जिस तरह की परेशानी आपके साथ हो रहा है उस तरह के परेशानी को हमसे शेयर करेंगे, और प्रॉब्लम जो भी क्वेश्चन में हो रहा है तो क्वेश्चन भी हमसे मतलब है मुझे सेंड कर सकते हैं, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट के रूप में आप दे सकते हैं, मतलब उसको हम जहां तक है वहां से मैं आपको बारीकी से मैं समझा दूंगा। मैं अगले वीडियो की बात मैं बता रहा हूं, जब वीडियो ये होगा उसमें उस तरह का आपके साथ समस्या होगा तो मैं जरूर मैं समझाने का मैं काम करूंगा, लेकिन आपको दिमाग बिल्कुल कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा इसके क्वेश्चन के प्रति। जैसे क्वेश्चन में कहता है कि इसका जो हानि जो हो रहा है इसके लाभ से 50 रुपया अधिक है, तो जो सेलिंग प्राइस हानि वाला है उसमें 50 रुपया जोड़ देंगे तो कितना होगा 610 रुपया। इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ये 720 रुपया, ये प्लस वाला है माइनस वाला, दोनों का अंतर क्या हो गया, दोनों का अंतर 110 हुआ। अब बताइए अगर 50 रुपया जोड़ेंगे तो उसको उतना ही यूनिट्स की हानि होगा, उसको उतना ही यूनिट्स की लाभ होगा, ये चीज में मेंशन करना होगा। मतलब 50 रुपया जोड़ देंगे तो उसको जितना ही लाभ हुआ उतना ही उसको हानि हुआ, सीधी सी बात है। अगर मानते हैं कि एक चीज आपसे मैं क्वेश्चन मैं करना चाहता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर हम किसी वस्तु को 1000 में बेचने पर मुझे उतना ही रुपया का लाभ होता है, हम किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचते हैं तो उतना ही रुपया का लाभ होता है जितना उस वस्तु को हम अगर बेचते हैं मतलब 800 रुपये में नहीं 700 रुपये में बेचते हैं तो उतना ही रुपया का मुझे क्या होता है, हानि होता है। मतलब ये हुआ कि जितना मुझे लाभ हुआ उतना ही हानि हुआ। जब हम किसी वस्तु को 1000 में बेचते हैं तो उतना ही लाभ हुआ, जब उसी वस्तु को हम 700 रुपये में बेचते हैं तो उतना ही उसका हानि हुआ। मतलब जितना यूनिट्स लाभ हुआ उतना ही यूनिट्स को क्या हुआ, हानि हुआ। मतलब एक एक यूनिट्स हुआ तो एक एक यूनिट से अंतर करेंगे तो 2 यूनिट्स है तो अंतर कितना है देखेंगे यहाँ पे 300 रुपया। मतलब एक यूनिट से हो गया 150 रुपये के बराबर हो गया, तो 150 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा 850 रुपया होगा। तो 850 1000 का अंतर कितना हुआ, 150 रुपया हुआ, और 850 700 का अंतर कितना हुआ, 150 रुपया हुआ। तो 150 रुपये का क्या हुआ, हानि हुआ यहाँ पे, और 150 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। जितना ही लाभ हुआ उतना ही हानि हुआ, बराबर हुआ। तो वैसी स्थिति में बच्चे लोग यहाँ पे दिमाग में रखते हैं कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1700 यानी कितना हो गया 1700 हुआ, 1700 का क्या करते हैं आधा कर लेते हैं तो 750 आंसर आ जाता है, 850 आंसर आता है, 850 ले लेते हैं। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा, ये चीज बस सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे कर लेते होंगे, ऐसा क्वेश्चन को आप आसानी से बना लेते होंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज को आपको देखना पड़ेगा, इसका जो हानि है उसके लाभ से अधिक है, तो जो अधिक है उस अधिक को जोड़ेंगे तो दोनों आपस में बराबर होगा, उतना ही लाभ उतना ही हानि हो गया। अगर हानि में उसके सेलिंग प्राइस वाला जो सेलिंग प्राइस वाला हानि वाला सेलिंग प्राइस है, उसको जो हानि हो रही, जो हानि अधिक है उसके लाभ से हानि अधिक है, और सेलिंग हानि वाला जो सेलिंग प्राइस है उसमें जो अधिक है उसको अधिक वाला को जोड़ देंगे तो उतना ही का लाभ हुआ उतना ही की हानि हुआ। वो कैसा जाएगा, तो 1 यूनिट से 1 यूनिट 2 यूनिट से 110 रुपये, 1 यूनिट से 55 रुपया। अब 55 रुपया क्या करेंगे, इसमें 55 रुपये का लाभ हुआ और 55 रुपये में 50 रुपये जोड़ देंगे तो 105 रुपये हुआ। 105 रुपया और 560 रुपये में 105 रुपये का हानि हुआ तो उसका क्रय मूल्य हो गया 165 रुपया हुआ। और यहाँ पे आप निकालेंगे 55 रुपया, 105 रुपया, इसका 105 रुपया हुआ, उसके 55 रुपये से कितना रुपये अधिक हो गया, 50 रुपये अधिक हो गया। तो इस तरह का केसेस को मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पार्ट को आपको समझना पड़ेगा, वहाँ पे आप बिल्कुल गलती ना करें ताकि आपको परेशानी भी बिल्कुल ना हो। इसी तरह से मैं आपको कंसेप्ट के रूप में मैं बता रहा था। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मानने का काम करते हैं। जैसे ये मेथड तो मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्टिव करने का काम करते हैं, वही काम करते हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए। देखिएगा डिस्क्रिप्टिव के लिए वही काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को किसी सौदे में, जैसे यहाँ पे सौदे की जिक्र कर रहा है, किसी वस्तु पर किसी आर्टिकल के बारे में चर्चा कर रहा है, तो अगर इस तरह का हालात हो तो बच्चे लोग क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि उसको 100 रुपये का लाभ हुआ, उसको जो हानि जो हो रहा है उसके लाभ से 50 रुपये अधिक है, तो लाभ से 50 रुपये अधिक है, लेकिन हानि होता है माइनस में लगेगा। तो इससे x में 50 जोड़ेंगे तो x, इसका जो x से x प्लस 50 अधिक है कि नहीं है, लेकिन हानि होता है इसलिए माइनस के साइन दे दिए। ये प्लस है, दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर का मतलब है कि x में से इसको घटाएंगे, अंतर करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 50 कर देंगे। तो ये जो अंतर जो हो रहा है किसके बराबर होगा, इस दोनों के बराबर हो जाएगा। मतलब है आप देखेंगे क्लियर आधा पता चल जाता है, 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा 0,
और 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, और ये 6 में से 5 घटाएंगे तो 1। इसका मतलब है कि 1 से माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। यहाँ पे मुझे इस तरह से लिखना पड़ता, तब जाकर के क्लियर होता है, इस तरह से करना पड़ेगा तब जाकर क्लियर होगा। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे x, और ये माइनस हो जाएगा, कितना, 50, बराबर कितना होगा, 160, और x क्या होगा, 2x बराबर क्या होगा, 110। और 2x देखिए, 2x का मतलब 1 यूनिट्स मैंने माना था, और यहाँ 50 रुपये जोड़ दिए, तो x बराबर कितना हो गया, 55 रुपये हो जाएगा। x का मतलब ये इसका मान 55 रुपये के बराबर हो गया, 55 रुपये के बराबर हो गया, और 55 में 50 जोड़ देंगे तो 105 रुपये के बराबर होगा, माइनस का साइन लगा दिए। इसका मतलब है जब हम किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचते हैं तो 105 रुपये की हानि होती है, तो मतलब उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 665 रुपये हो गया। ये चीज़ मुझे समझाना था, इसलिए आपसे मैंने समय मांगा था कि भाई इसको कंसेप्ट के रूप में मुझे इसको मतलब विस्तार करना है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट इसके लॉस से इतना अधिक है या लॉस इसके प्रॉफिट से इतना अधिक है, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना करें, ताकि आपको कोई परेशानी भी ना हो। इसलिए मैं बार बार मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन वो दिल से जो होना चाहिए, मतलब है कि एक मतलब प्रॉपर वे में होनी चाहिए, उस तरह से मेहनत नहीं करते हैं, आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं। यानी कि अगर फ्री में कुछ मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम नई पढ़ाई करेंगे उसका कोई वैल्यू नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा मत कभी समझिए, निगेटिव कभी भी मत लिया कीजिए, है ना। अगर वीडियो में बना रहा हूँ, इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, तो आपका भी राइट बनता है, मैं गलती थोड़े में बता रहा हूँ। जो भी मैं बना रहा हूँ एक प्रॉपर वे में एक गाइडलाइन कर रहा हूँ, ताकि आप विषय से विषयांतर जो हो रहे हैं, आपका कंसेप्ट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, उसके संदर्भ में मैं कुछ ना कुछ डायरेक्शन में दे रहा हूँ, ताकि आपको मतलब अच्छा पकड़ बन जाए। तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया, तो इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। अगर करना चाहते तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कंसेप्ट के माध्यम से, अगर मानते हैं कोई बच्चा इस चीज को समझ लेगा तो क्या करेगा, 50 रुपये अधिक है, 50 रुपये जोड़ देगा, तो 50 रुपये जोड़ देगा तो 100 कितना होगा, 10 रुपये, ये कितना, 110 रुपये, एक 2 यूनिट्स 110 रुपये, 1 यूनिट्स कितना, 55 रुपये होगा, 55 रुपये इसमें से घटा के सीपी निकाल देगा, हो गया, खेला खत्म। तो ये क्यों झंझट में बोलने जाएगा, इस तरह से नहीं करेगा। तो यही होता है फर्क, और हम में आप में हो जाता है कि हम इस चीज को समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं तो लिखते हैं, हम समझ रहे हैं तो डायरेक्ट उसका आंसर निकाल देंगे। बस दोनों में काफी अंतर हो जाता है, अंतर की वजह से किसी का सिलेक्शन होता है, किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, किसी का मेरिट लिस्ट बनता है, किसी का मेरिट लिस्ट नहीं बनता है, तो कहता है कि इंटरव्यू में छट गए। तो ये सारी बात अपने दिमाग से बिल्कुल हटा देंगे। एक तरह का प्रॉपर वे में कंसेप्ट होने चाहिए, जिसके माध्यम से हम उस क्वेश्चन पर हावी हो और डायरेक्ट हम पढ़ते ही इसका आंसर निकलना है। तो इस तरह का आपका कंसेप्ट होना चाहिए। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मुझे पूरा उम्मीद लग रहा है कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ रहा है और अच्छा भी लगता होगा। अगर आप जिस तरह से कमेंट करेंगे उसी तरह से, मतलब जिस तरह के आप समस्या सुनाएंगे उसी तरह से हम भी वीडियो बना कर आपको मतलब एक कंसेप्ट के रूप में मतलब आपको तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 450 रुपये, यहां पर चेंज कर दे रहे हैं, यहां पे 450 रुपये लिख दे रहे हैं। 450 रुपये बेचने से हुआ लाभ, यहां हुई हानि है तो यहां पे लाभ कर दीजिए। आप देखिए, आपको अब चेंज कर दिए। हुआ लाभ कितना है, 335, 450 है, यहां 320 है, यहां पे कितना है, 320। 450 रुपये में 320 रुपये से हुई, बेचने से हुई हानि से 30 रुपये अधिक है। हुई हानि से, यहां हानि लिखिए, हानि से क्या रुपये अधिक है, 30 रुपये अधिक है, 30 रुपये अधिक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर। देखिए अब आ गया आपके सामने में, वहां पे हानि उसके लाभ से अधिक था, यहां पे लाभ उसके हानि से अधिक है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। यहां पे एसपी लिखेंगे, यहां पे सीपी लिख देंगे, यहां सीपी नहीं लिखेंगे, वह भी एसपी लिखेंगे, सॉरी, यहां पे एसपी, यहां माइनस वाला है, यहां प्लस वाला है, यहां पे क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। एक मैंने बॉक्स बना दिया है सीपी एसपी के लिए, ये एसपी के लिए मैंने बॉक्स बना दिया, इस मतलब है ये लॉस वाला है, ये प्रॉफिट वाला है। और किससे होगा, तो सीपी से होगा, सीपी से ही प्रॉफिट, सीपी से ही लॉस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 450 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 320 और 30 रुपये अधिक है, 30 रुपये इसमें से घटा देंगे। अधिक है तो घटा देंगे, घटाएंगे तो बराबर होगा। जब अधिक है तो घटा देंगे तो बराबर होगा। ये भी 1 यूनिट्स, ये भी 1 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 30 रुपये घटा देंगे तो कितना होगा, 430, 430, हाँ 30 रुपये घटाएंगे तो 420, 420, 320 का अंतर कितना होगा, 100, 2 यूनिट 100, 1 यूनिट 50, तो 50 यहाँ माइनस हो गया, 50 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो 370 रुपये हो जाएगा। सीधी सी बात है, 370, 450 का अंतर कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा।
जीरो में से जीरो घटेगा तो जीरो, और ये 7, 5 में से 7 नहीं घटेगा, 15 में 7 घटना 8, 80, ये प्लस हो गया। अच्छा बताइए इसका लाभ जो हो रहा है, इसका हानि से 50 रुपए से 80 रुपए कितना अधिक है, 30 रुपए अधिक है कि नहीं, बिल्कुल सही हो गया। तो हम तेला वेला क्यों करेंगे, इधर उधर क्यों करेंगे, हम इधर उधर क्यों करेंगे। इसलिए तो मैंने आपको बोला था कि पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनकर आएगा। अब बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, डील कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। लेकिन करेंगे तब ना, करेंगे तब ना, समझने के काम करेंगे तब ना। हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका भी राइट बनता है कि आप भी मेहनत करें और इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बनाने के काम करें। चलते हैं, अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर हम 2 SP लिखते हैं और दोनों SP जो है पहले के रिस्पेक्ट में CP से लाभ होता है, अब बाद में जब उस वक्त को बेचा जाता है उसमें भी लाभ होता है। यहाँ पे SP एक ऐसा था जो मतलब है एक लॉस हो रहा था, एक प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे मैंने चर्चा किया। अब ऐसा SP होगा जो दोनों केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो वैसी स्थिति में हम लोग को बिना कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए कैसे हम लोग बनाएंगे, तो इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके संदर्भ में हम लोग जानने के काम करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट के बारे में मैं चर्चा करूंगा। इसलिए अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो भी आएगा, ये मेरा कौन सा वीडियो था, 5वां वीडियो था, और चौथा वीडियो में मैंने कंसेप्ट के बारे में चर्चा किया था। ये 5वां वीडियो में भी मैंने उसी के बारे में संदर्भ में बताया, और छठा वीडियो में भी एक बाकी रह गया है। जब किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचने के रिस्पेक्ट में इतना रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ पहले के लाभ से 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। तो वैसे स्थिति में याद करें क्या करना है, नहीं करना है, तो इस सारी इसके बारे में मैं चर्चा विशेष रूप से करूँगा। नहीं तो अभी मैं चर्चा में कर सकता हूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि लंबा वीडियो ना करके इतना ही मैं इन कर दूं। और सबसे पहले एक चीज़ मैं ध्यान देंगे, आप लोग ध्यान देंगे कि अगला जो वीडियो बनेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट के साथ में आऊँगा और एक नया टाइप के लेकर आऊँगा, जो बहुत ही आपको लगेगा कि सचमुच में सर बहुत ही लाजवाब आपने कंसेप्ट बताया और बिना कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन सब बन जा रहा है। तो एक मैं ये बताऊँगा कि इस पर जो एक क्वेश्चन जो छूट गया है, जब इतना रुपये में बेचने पर मुझे इतना रुपए के रिस्पेक्ट में इतना रुपए में बेचने पर लाभ 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। मैंने पहले भी लाभ हो रहा था, अभी भी लाभ हो रहा है, यानी ये दोनों SP क्या होगा, प्रॉफिट वाला होगा। इस क्वेश्चन में एक प्रॉफिट वाला एक लॉस वाला था, यहाँ पे दोनों केस में प्रॉफिट वाला है। तो वो क्वेश्चन के लिए क्लियर करेंगे, एक क्वेश्चन पर मतलब जो भी कंसेप्ट होता है उसके बारे में क्लियर करेंगे, बहुत शॉर्टकट क्या है, डायरेक्ट बन जाएगा। और एक नया हम टाइप से लेकर आएंगे जो बहुत ही जबरदस्त होगा, और बड़े बड़े क्वेश्चन को आसान करने का तरीका, सारी क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप मेरे वीडियो का वेट करेंगे।